बप्पा रावल राजपूताना का महान योद्धा और खलजी वंश के अंत की शुरुआत करने वाले। क्या आप जानते हैं, एक गुफा से निकला राजपूत जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। 8वीं सदी का भारत बाहरी आक्रमणों की चपेट में था। अरबों ने सिंध पर अधिकार कर लिया था और वे उत्तर भारत में गहराई तक घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप के शासक बिखरे हुए थे, आपसी मतभेदों में उलझे हुए थे। तब उदय हुआ एक ऐसे शूरवीर का जिसने न केवल अपने राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए। उस योद्धा का नाम था बप्पा रावल। क्या आप जानते हैं, बप्पा रावल वो योद्धा थे जिन्होंने न सिर्फ मेवाड़ की नींव रखी बल्कि अरबों को भारत से खदेड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी तलवार की चमक इतनी तेज थी कि खलजी और अरब सेनाएं उनके नाम से कांपने लगीं। नंबर 1, प्रारंभिक जीवन। गोरक्षा से शुरू हुआ योद्धा बनने का सफर। बप्पा रावल का जन्म लगभग 713 ईस्वी में माना जाता है। वे गुहिल वंश से संबंधित थे जो भगवान शिव के उपासक थे और जिन्हें आगे चलकर मेवाड़ का गौरव माना गया। उनके पिता राजा नागदत्त थे, लेकिन राजमहल में राजनीतिक उथल पुथल के चलते बप्पा को शैशव काल में ही जीवन की कठिनाइयों से जूझना पड़ा। क्या आपको पता है, बप्पा का पालन पोषण एक महान योगी हर्षनाथ ने किया। बप्पा को बचपन से ही शिव भक्ति और युद्ध कला में पारंगत किया गया। वे नागदा, मेवाड़ का प्राचीन नगर, के पास एक गुफा में रहते थे और गायें चराते थे। एक दिन जब उनकी गायें अचानक गायब हो गईं, तो उन्हें खोजते खोजते वे एक शिवलिंग तक पहुंचे। वहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। सम्राट बनने तक का सफर बप्पा रावल ने युवावस्था में ही अपनी वीरता से आसपास के छोटे राज्यों में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक एक कर राजस्थानी इलाकों को संगठित किया और शक्तिशाली गहलोत वंश की नींव रखी। उनका सबसे बड़ा योगदान था अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ हिंदू राज्यों को एकजुट करना। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरब सत्ता जम चुकी थी, लेकिन बप्पा ने उन्हें रोका। नंबर 3, अरबों से युद्ध। जब भारत की सीमाएं सुरक्षित हुईं, 725 ईस्वी में अरब सेनापति जुनायद अल मर्री ने भारत में घुसपैठ की योजना बनाई। उन्होंने राजस्थान की तरफ कूच किया। उस समय अधिकांश शासक अरबों से डरे हुए थे, लेकिन बप्पा रावल ने मोर्चा संभाला। क्या आप जानते हैं, बप्पा रावल ने 16 से अधिक हिंदू राजाओं को एकत्रित कर अरबों के खिलाफ महायुद्ध लड़ा, जिसे इतिहास में आरब युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बप्पा ने न केवल अरबों को हराया बल्कि उन्हें सिंध से भी खदेड़ दिया। अरबों की यह पहली मूल्यवान शिकस्त थी जिसने उनके भारत में विस्तार को लगभग रोक दिया। नंबर 4, चित्तौड़गढ़ की विजय। मेवाड़ की नींव रखी चित्तौड़गढ़, जो आज मेवाड़ की शान माना जाता है, बप्पा रावल की विजय का प्रतीक है। उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक को हराकर इस दुर्ग को जीता और यहीं से गुहिल वंश का साम्राज्य खड़ा किया। अद्भुत तथ्य, चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी नींव बप्पा रावल ने रखी। बाद में यही किला रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा जैसे योद्धाओं की कर्मभूमि बना। नंबर 5, कूटनीति और वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार। बप्पा रावल ने तलवार के साथ साथ कूटनीति का भी अद्भुत उपयोग किया। उन्होंने कई शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध बनाए। कहा जाता है कि उनकी 100 रानियां थीं, जिनमें से कई शक्तिशाली राज परिवारों से थीं। क्यों ये खास था? क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक समर्थन मिला और एकजुटता से अरबों और खलजी जैसे आक्रांताओं के खिलाफ शक्ति मिली। नंबर 6, खलजी वंश के अंत की शुरुआत। बप्पा रावल के समय में खलजी वंश ने भी भारत में घुसपैठ की कोशिशें शुरू कर दी थीं। खलजी वंश, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बने, उनका आधार अरबों और तुर्कों की आक्रमण नीति पर आधारित था। हालांकि खलजी वंश का पूर्ण प्रभाव 13वीं सदी में अलाउद्दीन खलजी के साथ आया, लेकिन बप्पा रावल ने उनके पूर्वजों की आक्रमण नीति को पहले ही कुचल दिया। उनके संघर्षों के कारण खलजियों को भारत में पांव जमाने में 2 सदी का विलंब हुआ। नंबर 7, जीवन का अंतिम चरण, सत्ता त्याग और संन्यास। बप्पा रावल की वीरता और सफलता के बाद एक अनोखा मोड़ आया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और काशी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़े। ये भारत के इतिहास में
दुर्लभ उदाहरण है जब एक सम्राट जिसने खून खराबा और जीतों का स्वाद चखा हो, वो सत्ता का मोह त्याग कर अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़ा। नंबर 8, अनसुने तथ्य। बप्पा रावल की शख्सियत के अनजाने पहलू। बप्पा रावल को नागों का वंशज माना जाता है, जो उन्हें एक रहस्यमयी और दैवीय आभा देता है। उन्होंने हाथी की बजाय घोड़े को युद्ध में प्राथमिकता दी, क्योंकि उनके अनुसार घोड़ा रणभूमि में शिव का वाहन होता है। बप्पा रावल को राजर्षि भी कहा जाता है, यानी वो राजा जो आर्षि तुल्य हो। कुछ तिब्बती स्रोतों के अनुसार उन्होंने हिमालय के पार तिब्बत में भी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वे शिव भक्त थे और उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें बप्पा नाथ योगी के नाम से जाना गया। नंबर 9, ऐतिहासिक प्रभाव और विरासत। बप्पा रावल के कार्यों का प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया वही बाद में महाराणा प्रताप की वीरता का आधार बना। उनके द्वारा खलजी और अरबों को दी गई चुनौती ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता को सुरक्षित रखने में अमूल्य योगदान दिया। क्या आप जानते हैं, आज भी राजपूत वंशों में बप्पा रावल को राजा नहीं, भगवान की तरह पूजा जाता है। नंबर 10, अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक चरवाहे ने भारत की रक्षा की, बप्पा रावल केवल एक राजा नहीं थे, वो संस्कृति के रक्षक, धर्म के योद्धा और राजनीति के चाणक्य थे। उन्होंने अरबों और खलजियों के सामने भारत की सीमाओं को मजबूती से खड़ा किया, और यही वजह है कि उन्हें इतिहास में वो सम्मान मिलना चाहिए जो अक्सर हम भूल जाते हैं। आज जब हम खलजी और विदेशी आक्रमणकारियों की बातें करते हैं, तो हमें उस शूरवीर को याद रखना चाहिए जिसने उनकी विजय यात्रा को शुरुआत में ही रोक दिया।